क्या आप भी वकील बनना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए वकालत की डिग्री में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से वकील बन सकते हैं? तो आज का ये वीडियो आपको इस हवाले से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान में जो वकालत का डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल का है और इसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले एक कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट क्वालिफाई करनी होती है। इंटरमीडिएट में आपने चाहे FA किया हो, चाहे FSC किया हो, चाहे ICS किया हो, अगर आपने इंटरमीडिएट मिनिमम 45% स्कोर के साथ क्लियर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब वकील बनने के लिए आपको LLB का डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है और इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपसे सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। जिस तरीके से MBBS के लिए MD कैट का एग्जाम है, इसी तरीके से LLB के डिग्री प्रोग्राम के लिए आपसे LAT का टेस्ट लिया जाता है। LAT स्टैंड्स फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया जाता है और इसको पास करना मैंडेटरी है। इसको पास करने के लिए आपको 50% स्कोर करना होता है। जब एक कैंडिडेट अपने इंटरमीडिएट को 45% स्कोर के साथ यानी कि मिनिमम 45% स्कोर के साथ क्लियर कर लेता है और लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि LAT को भी क्लियर कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो किसी सरकारी या प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सके। और जैसे ही वो अपना एडमिशन सिक्योर करता है उसको 4 साल उस यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी होती है। अगर सेमेस्टर सिस्टम का स्टूडेंट है तो 8 सेमेस्टर्स पास करने होते हैं। अगर एनुअल का स्टूडेंट है तो उसको 4 एनुअल ईयर्स पास करने होते हैं। पास करने के बाद वो LLB की डिग्री कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद बारी आती है एक एडवोकेट के तौर पे इनरोल होने की। अब पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंशियल बार काउंसिल में इनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। जिस तरीके से डिग्री में एडमिशन से पहले आपने LAT का टेस्ट दिया था, इसी तरीके से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप लॉ गैट का टेस्ट देते हैं और लॉ गैट का टेस्ट पास करने के बाद आप इंटीमेशन फाइल करते हैं कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल में जिसके आप मेंबर बनना चाहते हैं और उसके बाद आपको उस बार काउंसिल की तरफ से लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। उस लाइसेंस की इशुएंस के बाद आप किसी भी कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जिसका लाइसेंस आपको दिया गया है, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, हम उसको एडवोकेट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। LAT और लॉ के स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इन टच रहने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन हमारे लिंक के थ्रू स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं।